वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ इन। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूला निकल के आए थे, जो cos x प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये जो फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूला के आधार पे इसमें कभी x या y का चेंजिंग करके ये सारे फॉर्मूला वन बाय वन निकल के आते हैं। इसी को आज समझेंगे इस वीडियो में कि ये कैसे ये प्लस को माइनस करते हैं तो ये कैसे ये रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अगर x प्लस वाई यहाँ लिखा है तो कैसे ये पाई बाई टू प्लस एक्स होगा तो सिर्फ इतना माइनस साइन एक्स आएगा। ये सारे फॉर्मूला सिर्फ इसी एक फॉर्मूला से ड्राइव होके आते हैं। और अगर नंबरिंग में देखें तो ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे 14 है, ये सिर्फ 14 ही नहीं और भी हैं। जैसे उसी एक फॉर्मूला cos x प्लस वाई वाले फॉर्मूला को ड्राइव करें तो ऐसा एक दूसरा फॉर्मूला बनता है। तो इस तरह कुल मिला करके जो फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं 24, तो काउंटिंग 24 है लेकिन ओवरऑल ये 32 फॉर्मूला निकलते हैं, क्योंकि इसी एक फॉर्मूला के डिजाइन से ये साइन वाले भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 हो जाते हैं। तो इस तरह से नंबरिंग में 24, 25, 26, 27, फिर यहाँ पे इस एक फॉर्मूला से ये दूसरा भी हो गया 28, 29, और पीछे भी है कुछ इसमें 30, 31 वगैरह। तो इस तरह 30, 31, 32 सारे फॉर्मूला ड्राइव होके आते हैं। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूला सिर्फ एक ही फॉर्मूला, जो कि ये सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला आया, इसी से निकल के आएंगे। चूँकि ये नंबर ऑफ काउंटिंग फार्मूला काफ़ी हैं, इसलिए ये सारे 30 फार्मूला जिसके प्रूफ को हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम 2 वीडियो यहाँ पे बनाएंगे। अभी पार्ट 1 वीडियो में कम से कम 13-14 फार्मूला कैसे निकल के आ रहे हैं ये देखेंगे, और रेस्ट बचे हुए 15 फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप ज़रूर वॉच करें, रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये पहला फार्मूला है जो फाइंड होके आया था। इसी फार्मूला में अगर इस y को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से, तो जहाँ जहाँ प्लस वाई था उस जगह, जैसे यहाँ पे भी माइनस वाई ही हो जाएगा रिप्लेस करने से, यहाँ भी माइनस वाई ही हो जाएगा रिप्लेस करने से। तो इससे क्या चेंज होता है इसे समझते हैं। तो यहाँ पे कॉस ही उतर गया, यहाँ पे ये x हो गया, और इस प्लस वाई को रिप्लेस कर दिए माइनस वाई से, तो ये माइनस वाई हो गया। और यहाँ पे ये एज इट इज़, ये y माइनस में रिप्लेस हो गया, तो ये cos माइनस वाई दिखेगा, और ये एज इट इज़ साइन एक्स, और यहाँ पे साइन माइनस वाई दिखेगा। और जैसा कि पता है कि हमें कि cos माइनस में अगर एंगल हो कोऑर्डिनेट में, अगर ये एंगल क्लॉकवाइज माइनस थीटा की तरफ हो, इस तरफ, और ये लाइन रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा के लिए, और ये नेगेटिव कॉस थीटा के लिए। तो ये चूँकि पॉजिटिव कॉस थीटा के लिए है और इधर माइनस नेगेटिव में अगर लग गया, तो ये कॉस माइनस थीटा में अगर जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इस जगह जो पॉइंट है वो पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि ये सारे नंबर पॉजिटिव ही यहाँ पे कॉस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से सिमिलरली यहाँ पे माइनस थीटा अगर हो तो ये माइनस थीटा, ये थीटा माइनस हो तो साइन का लाइन हमें इससे रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉइंट अगर इस माइनस थीटा से यहाँ पे ये पॉइंट आएगा तो ये नेगेटिव, ये साइन के लिए नेगेटिव एरिया है, यानी कि साइन माइनस थीटा वो माइनस में ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि माइनस साइन थीटा ही होगा। तो साइन में माइनस थीटा ये माइनस में हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा एज इट इज़ ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। इस तरह से ये हमारा cos x, और ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया cos y, ये इसका रिजल्ट आ गया। और चूँकि यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो ये वाला माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया, तो निकल के क्या आया, साइन एक्स इंटू दिस इज साइन वाई। तो इस तरह से ये पहला फॉर्मूला निकल के आ गया कि cos x माइनस वाई अगर है तो रिजल्ट आएगा cos x इंटू कॉस वाई। ये माइनस है तो अंदर में ये प्लस बन के आ गया, ये इस तरह से हो गया।
अब इसी फॉर्मूला से ये भी हम निकाल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा। जैसा कि पता है कि साइन, ये पूरा को अगर समझे थीटा, तो साइन थीटा अगर लिखना है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह ये है पूरा एक्स प्लस वाई, तो ये अगर टर्म लिखते हैं तो ये भी तो साइन ही होता है, दिस इज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ये है कॉस, ओके, और ये माइनस अंदर जाएगा तो दिस इज π/2 माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस वाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसके रिप्रेजेंटेशन में इसको एक ग्रुप में रख लेते हैं, दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, और ये पूरे पार्ट को एक्स समझे और ये माइनस वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई जैसा दिख रहा है, एक्स माइनस वाई, तो इसको क्या लिखना होगा, कॉस एक्स माइनस वाई जैसा अभी निकाले थे, इसका क्या आता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह ये है, दिस इज π/2 माइनस एक्स, ये एक्स की जगह है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये रहा कॉस वाई। और कॉस एक्स माइनस वाई में अगर ये माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आया था, अभी जस्ट देखे थे। अब इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे साइन, ये साइन एक्स होता है और एक्स की जगह ये बड़ा पार्ट है, तो ये हमारा एक्स की जगह जैसा था वो लिख दिए, और इनटू साइन वाई होता है, यही होता है। तो इस केस में अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई रह गया, और ये प्लस का प्लस ही रह गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि कॉस होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स, और ये रह गया साइन वाई। तो इस तरह से साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला निकल के आ गया इसी के हेल्प से। क्योंकि इसी फॉर्मूला में जो यहाँ पे माइनस जब आ रहा था तो ये सेम चीज़ सिर्फ यहाँ पे प्लस हो गया था, तो ये कॉस एक्स माइनस वाई की तरह से जब इसको रिप्रेजेंट किए, दिस इज कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये रिजल्ट आया, तो साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे भी वैसे ही अगर इस y की जगह माइनस वाई से रिप्लेस कर दे, तो जहाँ जहाँ y था वहाँ माइनस वाई अगर लिखा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर वैसे ही आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे साइन, ये रहा x, और ये प्लस वाई की जगह रिप्लेस कर रहे हैं माइनस वाई से, तो ये हो गया माइनस वाई, यहाँ पे एज इट इज़, और ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, और ये हो गया प्लस, दिस इज कॉस एक्स, और ये हो गया साइन माइनस वाई। और जैसा कि अभी हम लोग समझे थे कि कोऑर्डिनेट में ये वाला अगर निगेटिव पोर्शन में थीटा अगर जाता है तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है, और साइन वाला चूँकि यहाँ नीचे ये साइन लाइन है तो ये नेगेटिव साइन में ये नेगेटिव पोर्शन ही होता है, वही चीज़ है यहाँ पे, दिस इज आवर साइन एक्स, और ये कॉस माइनस थीटा, दिस इज माइनस थीटा, फिर भी ये कॉस लाइन पॉजिटिव ही रहता है यहाँ पे, चूँकि एक्स रहता है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ही हो गया, और साइन माइनस थीटा जो कि ये वाई डैश, तो इस पोर्शन ये साइन लाइन है तो इसमें ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो साइन का नेगेटिव ही वैल्यू देगा, तो नेगेटिव तो साइन माइनस ही होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, और ये हो गया कॉस एक्स, दिस इज साइन वाई। तो इस तरह साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि ये यही फॉर्मूला में सिर्फ ये प्लस की जगह अगर माइनस कर दे तो सिर्फ यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम एज इट इज़ ही है। अब एक और नया फॉर्मूला बनेगा, अगर x की जगह रिप्लेस कर देते हैं π/2 से, तो कैसे लिखाएगा वो ऐसा हो जाएगा, दिस इज π/2 प्लस ये y है, इस y को x भी रख सकते हैं तो भी, लेकिन यहाँ x मिसप्लेस ना हो जाए इसलिए y ही रहने दिए, इसे थीटा भी समझ सकते हैं। तो ये कॉस जो है ये यहाँ पे π/2 लिखाएगा, क्योंकि इसके जगह x की जगह जो जो सिस्टम है वो x की जगह लगेगा, और ये रहा कॉस वाई एज इट इज़, माइनस साइन की जगह ये π/2 दिखेगा, और यहाँ पे साइन वाई एज इट इज़ दिखेगा, ये फिट कर दिए। और जैसा कि पता है कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो मल्टीपल दिस, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, बच गया ये माइनस,
साइन 90 डिग्री जो कि 1 होता है, तो 1 मल्टीपल साइन वाई, तो सिर्फ साइन वाई ही दिखा। फाइनली रिजल्ट आया दिस इज माइनस साइन वाई। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये माइनस में होता है क्योंकि हमें अभी ये पता था कि कॉस 90 डिग्री अगर माइनस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री दिस इज माइनस, तो माइनस होता है तो ये हो जाता है साइन थीटा। लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस है, और अगर प्लस होगा तो साइन नेगेटिव में आ रहा है। ये फॉर्मूला भी एक निकल के आया इसी फॉर्मूला के आधार पे, और इसी आधार पे अगर चाहें तो ये π/2 माइनस थीटा का भी यहाँ पे निकाल सकते हैं रिप्लेस करके, जैसे अभी रिप्लेस किए हैं उसी प्रोसेस से। तो इस तरह फाइनली इस फॉर्मूला को ये y की जगह x भी अगर लिखें तो वही होगा 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो थीटा में जो रहेगा x, तो x पहले y था, अभी निकाल के देखे तो y रखे हुए थे। उसी तरह इस फॉर्मूला में भी अगर देखें x की जगह रिप्लेस कर देते हैं π/2 प्लस, तो वही रह गया, y ऐसा ही रह गया। तो जैसा अभी निकाले थे cos π/2 प्लस थीटा का, इसमें भी साइन वाले का क्या आता है देखते हैं। तो ये रह गया यहाँ π/2 x की जगह, तो दिस इज साइन π/2 लिखेंगे, और ये cos y ही रह गया, और प्लस ये हमारा x की जगह π/2 है, तो ये हमारा cos π/2 हो गया, और ये साइन y एज इट इज रह गया। तो जैसा कि पता है कि साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री जो कि 1 होता है, तो 1 मल्टीपल cos y, ये सिर्फ cos y ही रह गया, और cos 90 डिग्री जो कि 0 होता है, तो 0 मल्टीपल दिस 0, ये ख़त्म ही हो गया, ये 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये हमारा आया cos y। इट मीन्स साइन π/2 प्लस y इक्वल टू cos y, यानी ये जो थीटा है वही थीटा रहेगा, cos के केस में आएंगे और पॉजिटिव रह रहा है। तो इस तरह ये नेक्स्ट फॉर्मूला साइन π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ये बन गया। अब अगला फॉर्मूला tan x प्लस वाई कैसे होगा, तो ये भी उसी के जैसा ही होगा। इसको भी हम उसी पहले वाले फॉर्मूला के हेल्प से बना सकते हैं। वो कैसे, tan को हम लिख सकते हैं दिस इज साइन, tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये थीटा की जगह पूरा ये है x प्लस वाई, और कॉस की जगह फिर वही कॉस थीटा की जगह x प्लस वाई। तो इस साइन x प्लस वाई के फॉर्मूला को यहाँ फिट करेंगे, कॉस x प्लस वाई के फॉर्मूला को यहाँ फिट करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा tan x प्लस वाई के लिए। तो इस साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखे तो ये हो गया, और कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखे तो ये नीचे लिख लिए कॉस x इंटू कॉस वाई, ये वाला प्लस है तो माइनस होगा, यही जानते हैं। इसके बाद किसी एक पोर्शन को, जैसे ये cos x इंटू कॉस वाई को अगर हटाना है तो ऊपर नीचे इसी से ये हमारा cos x इंटू कॉस वाई, ऊपर में अगर इसके डिवाइड कर रहे हैं तो यही डिवीज़न हमारा नीचे भी करना पड़ेगा, इसको कैंसिलेशन लॉ के लिए कि वापस हमारा क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये नीचे हो गया, तो ये नीचे होगा तो ये पूरा के साथ होगा, ये पूरा किए तो ये पूरा के साथ होगा, तो ये एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये cos x इंटू कॉस वाई एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही प्रोसेस नीचे cos x इंटू कॉस वाई एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस फिर इसके साथ। ये एलसीएम की तरह ही वो काम करता है, जैसे कि इस नंबर को अगर मान ले अगर 5 लिखा है, माइनस इस नंबर को 4 लिखा है, और अगर नीचे में यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो ये एलसीएम से आया। इसका अगला प्रोसेस 5 के नीचे भी 7 होगा, माइनस 4 के नीचे भी 7 होगा, तभी तो ये वापस आता है। यही प्रोसेस यहाँ कैंसिलेशन में लगा है। तो यहाँ गौर से देखें, जब हम इस पार्ट को इसके नीचे और इसके नीचे 1 बाई 1 ले जाएंगे तो ये cos x इंटू कॉस वाई है, यहाँ पर ये है, तो ये जो cos y है और ये cos y सेम टू सेम नीचे रहने से ये कट जाएगा। देखें जैसे साइन x इंटू कॉस वाई है, और ये वाला cos x इंटू कॉस वाई है, तो ये cos y तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin x cos x। तो ये पोर्शन में यहाँ पे दिखाएगा 10, ये साइन बाई कॉस 10 होता है तो 10x हो गया। सेम प्रोसेस जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ तो cos x है, इसको हटा दें, तो यहाँ पे जब ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये cos x इंटू साइन वाई, cos x साइन वाई, और नीचे में ये cos x इंटू कॉस वाई, तो
इस केस में ये x और x वाला कटेगा और ये वाला पोर्शन रह जाएगा साइन y बाई कॉस। साइन बाई कॉस 10 होता है जो कि यहाँ प्लस है, तो ये हो गया 10 और y लिखा गया डिवाइडेड। ये पोर्शन इसी तरह जब इसके साथ जाएगा तो सेम टू सेम ऊपर भी cos x cos y नीचे भी वैसा रहेगा, तो कट के ये 1 हो गया। दिस इज माइनस। ये पोर्शन जब इसके साथ जाएगा तो कुछ कटा नहीं, ये साइन x है ये cos x है, तो ये हो गया 10x और ये साइन y है cos y है, ये हो गया 10y। इस तरह से 10x प्लस y का फॉर्मूला ये बन के आ गया। और फिर जब इसी फॉर्मूला में 10x माइनस y करना होगा तो यहाँ पे ये माइनस का फॉर्मूला आएगा, ये भी माइनस का फॉर्मूला आएगा, तो साइन माइनस वाला में ये भी माइनस ही हो जाता है, साइन वाले में कॉस माइनस वाला में सिर्फ ये प्लस हो जाता है। इट मीन्स ऊपर में ये माइनस रिजल्ट आएगा, ये नीचे में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन रूल यही लगेगा सेम टू सेम। तो 10x माइनस वाई के लिए 10x माइनस 10y बन जाएगा, 1 प्लस 10x इंटू 10y। उसी तरह सिर्फ यहाँ पे प्लस नीचे आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला भी इसी के साथ बन गया। अब अगर ये y को फिर से x में ही रिप्लेस कर दे, ये भी x, जैसे यहाँ पे इसको x कर दे, इसको भी x कर दे, तो फिर एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा। वो कैसे? इसका हो जाएगा cos, दिस इज x, और रिप्लेस में अगर ये x के साथ फिर x लिखे हैं तो ये हो जाएगा 2x, तो इसे हम cos 2x भी लिख सकते हैं। और ये cos x और ये हमारा cos y हो जाएगा, दिस इज आवर cos x इंटू ये y की जगह x का रिप्लेसमेंट है, दिस इज अगेन cos x, तो cos x ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ है, दिस इज आवर साइन x, और ये y के x रिप्लेस में है तो ये साइन x, तो ये साइन इंटू साइन x ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो इस तरह ये एक नया फॉर्मूला फिर से निकल के आया कि cos 2x इक्वल टू दिस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ गया। और इसी फॉर्मूला में अगर ये cos स्क्वायर x आइडेंटिटी में अगर रिप्लेस करें, जैसा कि मालूम है कि ये cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा आइडेंटिटी में, क्योंकि ये हमें पता है कि ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो अगर cos चाहिए, ये cos चाहिए तो साइन को हटाएंगे, तो ये हमारा cos स्क्वायर x जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x बन के आएगा। ये वही इस पूरे पार्ट को लिख दिया, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर x दिखेगा, तो इससे फिर एक नया फॉर्मूला निकल के आया। एंड माइनस सेम टू सेम है, साइन स्क्वायर x और ये साइन स्क्वायर x इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि इस केस में हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। अब cos स्क्वायर को रिप्लेस किए हैं तो इसी तरह हम साइन को भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी के हिसाब से। ये साइन में होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये एज इट इज रहने दे cos स्क्वायर x। अब इसको जब अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो दिस इज -1 है, दिस इज माइनस माइनस प्लस करके cos स्क्वायर x, तो ये प्लस cos स्क्वायर x और ये प्लस cos स्क्वायर, प्लस 1 एंड 1 2 हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x एंड ये -1। तो एक ये भी फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर cos 2x है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर का जो अभी निकाले थे उस तरह भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, उसमें ये 1 पहले हो जाता है, बस यही फर्क है। इस तरह से देख रहे हैं कि ये सिर्फ ये cos x प्लस वाई के फॉर्मूला से ही तरह तरह के ड्राइव करने से अलग अलग नए नए तरह के फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो इसी के आधार पे निकलेगा, वो फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले रिक्वेस्ट है फॉर ऑल व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह से आपके लिए हम ढेर सारे मैथ्स के वीडियो लाते रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बाकी बचे हुए फॉर्मूला कैसे ड्राइव होते हैं।